रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है। रूसी सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच चुके हैं। रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिक खुद पुल उड़ा रहे हैं। लेकिन शायद इससे रूसी सैनिक रुकने वाले नहीं हैं और हो सकता है कि जल्द ही यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाए। यूक्रेन में रूस के लगातार जारी हैं हमले। रूसी सेना ने यूक्रेन के सुमी क्षेत्र को घेरा। यूक्रेन सुमी क्षेत्र पर रूस ने किया कब्जे का दावा। यूक्रेन की राजधानी कीव से कुछ ही कदमों की दूरी पर है रूसी सैनिक। क्या अब कब्जे में आएगा यूक्रेन? राजधानी कीव को बचाने के लिए यूक्रेन ने चली चाल। रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने खुद उड़ाए 3 पुल। राजधानी कीव को बचाने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच कई मोर्चों पर हो रही है लड़ाई। लगता है रूस और यूक्रेन की लड़ाई आखिरी दौर में पहुंच गई है, क्योंकि अब लड़ाई यूक्रेन की राजधानी कीव में हो रही है। वहीं यूक्रेन पर रूस से हमले के दौरान दोनों देशों के अपने अपने दावे रहे हैं। रूस ने कहा है उसने यूक्रेन के 11 एयरफील्ड, 18 रडार स्टेशन, 3 कमांड पोस्ट, 1 सैन्य हेलीकॉप्टर और 4 ड्रोन नष्ट कर दिए हैं। वहीं यूक्रेन का दावा है उसने रूस के 800 से ज्यादा सैनिक मार गिराए हैं, जबकि 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर, 5 रूसी जेट, 50 टैंक तबाह कर दिए। यानी ये तय है कि कीव पर देर सबेर सही रूसी सैनिकों का कब्जा हो जाएगा, क्योंकि अब अमेरिका इस मामले में पीछे हो गया है और पुतिन लगातार इस मामले में बेहद सख्त हो गए हैं। То современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части его потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав мира. तो क्या कीव पर कब्जा कुछ घंटों की ही बात है, क्योंकि अब तो यूक्रेन को बचाने कोई नहीं आने वाला। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की इस बात को मान भी चुके हैं। As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. And the good news is, NATO is more united and more determined than ever. І я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. कीव पर कब्जे के बाद रूस क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है। क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की भाग जाएंगे या मारे जाएंगे, या सत्ता बदल दी जाएगी और नया राष्ट्रपति बनेगा जो रूस का पसंदीदा होगा? इन सवालों का जवाब मिलने में 96 घंटे से भी कम का समय बचा है, क्योंकि कीव पर कब्जे की यह आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि वो खुद और उनका परिवार रूस के निशाने पर हैं, मतलब वो टारगेट नंबर 1 है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति अभी भी झुकने को तैयार नहीं, बल्कि वो लड़ने की बात कर रहे हैं।
रूस यूक्रेन का जारी है युद्ध। कीव पर कब्जे की ये आखिरी लड़ाई। तो क्या कीव पर कब्जे के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का हो जाएगा खेल खत्म? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का बयान, वो हैं रूस के टारगेट। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने परिवार को बताया रूस का टारगेट नंबर 2। वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बयान जारी करके कहा, मैं रूस का टारगेट नंबर 1, मेरा परिवार टारगेट नंबर 2, परिवार के साथ कीव में रहूंगा। दुनिया ने यूक्रेन को अकेला छोड़ा, पाबंदियां रूस पर बेअसर। यूक्रेन के राष्ट्रपति भले अपना दर्द बयां कर रहे हों, लेकिन वो मजबूती से लड़ने को तैयार हैं और ट्वीट कर उन्होंने यह मंशा जता भी दी है, हम अपनी स्वतंत्रता, अपनी जमीन की रक्षा करेंगे। हमें अंतर्राष्ट्रीय सहायता की जरूरत है। हमें मिलकर रूस को बातचीत तक लाना होगा। हमें युद्ध विरोधी गठबंधन की जरूरत है। यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की लड़ने को तैयार तो हैं, लेकिन उनकी बेबसी भी साफ झलकती है। Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться, не відповідають, а ми не боїмось. मतलब साफ है, यूक्रेन भले ही लड़ रहा हो, लेकिन ये तय है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को पता है कि लड़ाई ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, बल्कि ये मामला कुछ घंटों में ही खत्म होने वाला है। इसीलिए वोलोडिमिर जेलेंस्की खुद को रूस का टारगेट नंबर 1 बताकर ये बताना चाहते हैं कि लड़ाई यूक्रेन से नहीं, बल्कि रूस की लड़ाई मुझसे है, क्योंकि मैंने नाटो में जाने की वकालत की थी और यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंध बेहतर किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन